आदाब नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईरान ने ट्रंप को दी बड़ी धमकी का ईरान पर एक गलत कदम अमेरिका और उसके एजेंटों के लिए होगा खतरनाक। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया इल्जाम, कहा मुसलमानों को रमजान में टारगेट कर रही बीजेपी। होली पर हिफाजत के पुख्ता इंतजाम, तिरपाल से मस्जिदों को ढका गया। बाके बिहारी की पोशाक को लेकर आया फैसला, बाके बिहारी के लिए पोशाक बनाते रहेंगे मुस्लिम बुनकर। महाराष्ट्र में होली के जश्न के दौरान बवाल, मस्जिद में हुई जबरदस्ती घुसने की कोशिश। संभल सीओ के वालिद बोले बेटी की जान को खतरा, हुकूमत से सिक्योरिटी मुहैया कराने की मांग। बिहार के स्कूल में उर्दू दुआ कराना पड़ा भारी, टीचर हेडमास्टर का करा दिया ट्रांसफर। वक्फ बिल पर बोले मौलाना फजलुर रहीम, कहा वक्फ बिल के जरिए सरकार पूरे मुल्क में बदअमनी फैलाना चाहती है। भारत के मुसलमानों पर 10 साल बाद आई रिपोर्ट में समाजी और माली हालत पर तफसीली जायजा। एक्शन मोड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, धर्मस्थलों के लाउडस्पीकर पर हो परमानेंट कंट्रोल। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क और उसके सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ईरान ने एक बार फिर उसकी असलियत दिखा दी है। ईरान ने ट्रंप को चेतावनी देते हुए साफ वाजे कर दिया कि ईरान अगर न्यूक्लियर हथियार बनाना चाहता है तो उसे अमेरिका क्या, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। साथ ही ईरानी सदर अयातुल्लाह खमेनेई ने अमेरिका को धमकाते हुए कह दिया कि अगर हम पर कोई गलत कदम उठाता है तो इसका अंजाम अमेरिका और उसके एजेंट के लिए खतरनाक होगा, जिसमें अमेरिका का सबसे बड़ा नुकसान होगा। If they threaten us, we will threaten them. If they act on their threats, we will act on ours. Go and do whatever the damn thing you want. But we're not supposed to bow off in humiliation to anyone. ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने गुज़िश्ता रोज न्यूक्लियर समझौते पर अमेरिका के साथ बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया। कुछ रोज पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उन्होंने ईरान से न्यूक्लियर डील पर बातचीत करने के लिए एक खत भेजा है। अयातुल्लाह खामेनेई ने साथ ही ट्रंप को और इजराइल को चेतावनी दी है कि हालांकि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहे तो उसे तुम क्या, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। ईरानी प्राइम मिनिस्टर मसूद पेजेश्कियान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तक कह डाला कि अगर वॉशिंगटन हमें ऑर्डर्स देगा कि तुम ये करो, ये मत करो, वरना हम ऐसा कर देंगे, तो ईरान इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ऐसा ही है तो जो तुम कर सकते हो वो कर लो। उन्होंने आगे कहा कि हम किसी से ताल्लुक खराब नहीं करना चाहते, लेकिन अगर कोई हमें झुकाना चाहे तो हम झुकने वालों में से नहीं हैं। It's not acceptable for them to say, we're ordering you not to do this and not to do that, or we'll do this. If that's the case, I'm not coming to negotiate with you at all. Go and do whatever the damn thing you want. इतना ही नहीं, ईरानी सुप्रीम लीडर ने तो ट्रंप हुकूमत को डराने धमकाने वाला कह डाला। उन्होंने ट्रंप की तरफ से समझौते पर बात करने वाली खबर के बाद एक बयान में कहा कि कुछ डराने धमकाने वाली हुकूमतें हम पर डील करने के लिए जोर दे रही हैं, लेकिन हमें मालूम है कि उनकी बातचीत का मकसद मुद्दे को सुलझाना नहीं बल्कि हुकूमत करने का है। Some bullying governments insist on negotiation, but their negotiation is not aimed at resolving issues, it's for domination. इससे बड़ी बेइज्जती दुनिया के ताकतवर मुल्क के सदर की शायद ही कभी हुई हो। ईरान लंबे वक्त से न्यूक्लियर हथियार बनाने की ख्वाहिश से इनकार करता रहा है। पिछले हफ्ते ट्रंप ने ईरान को खत भेजने के साथ साथ चेतावनी भी दी थी कि ईरान से निपटने के 2 तरीके हैं, सैन्य तरीके से या आप कोई समझौता करें। इसके जवाब में खामनेई ने साथ ही ईरान पर किसी भी फौजी हमले के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा ईरान जंग नहीं चाहता है, लेकिन अगर अमेरिका या उसके एजेंट कोई गलत कदम उठाते हैं तो हमारी तरफ से अंजाम खतरनाक होगा और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को होगा। हमने आपको पहले ही बताया कि ट्रंप घड़ी की चौथाई में ईरान से डील करने को बेताब है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर ताकत बने। यही वजह है कि ट्रंप डील करने के लिए ईरान के आगे गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन ईरान ने अमेरिका को साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह की डील नहीं करना चाहता है और ना ही किसी भी तरह की धमकी से डरने ही वाला है। इस वक्त ट्रंप की हालत खराब है। एक तरफ ईरान ने उसके आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया है और दूसरी तरफ वो हमास के आगे नतमस्तक नजर आ रहा है। अमेरिकी सदर ने एक सहाफी के सवाल पर जवाब देते हुए कह दिया कि कोई भी फिलिस्तीनियों को गजा से नहीं निकाल सकता। इससे इजराइल को भी तगड़ा झटका लगा है। सब हैरान हैं कि जो ट्रंप कुछ दिन पहले गजा वासियों को मार देने की धमकी और उनकी सरजमी से उन्हें बाहर करने की धमकी दे चुका था, वो आज फिलिस्तीनियों को गजा में बसाने की बात कर रहा है। ट्रंप के जरिए बुधवार को आयरलैंड के ताउसीच माइकल मार्टिन के साथ व्हाइट हाउस में एक बैठक के दौरान एक सवाल के जवाब में आया
कि कोई भी फिलिस्तीनियों को गजा से नहीं निकाल रहा है। Nobody's expelling any Palestinians. I don't know. Who are you with? I'm with Voice of America, sir. Oh, no wonder. Okay, Voice of America. ट्रंप का ये साफ उलटफेर तब हुआ जब बुधवार को कतर में अरब के लीडर्स ने गजा को दोबारा बसाने पर चर्चा करने के लिए अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ के साथ मुलाकात की। कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री के एक बयान के मुताबिक बैठक में कतर, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात मौजूद थे और उन्होंने गजा को दोबारा बसाने का मंसूबा पेश किया, जिस पर अमेरिका को अभी फैसला लेना है। इस पूरी खबर को अगले शुमार में तफसील से आपको बताएंगे। मगरिबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने असेंबली में एक बेहद हसास बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि रमजान के महीने में कुछ लोग जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। वजीर आला ने असेंबली के बजट अजालस के तीसरे दिन इस बात पर जोर दिया कि अकलीती बिरादरियों के लोगों को फिक्र नहीं करनी चाहिए, सभी मजहबों की एतिहाद कायम रहेगी। बता दें कि टीएमसी और बीजेपी के बीच असेंबली में अकलीती बिरादरियों की बात पर दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। तब भी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इसके बाद उन्हें अपना तकरीर भी रोकना पड़ा। ममता बनर्जी ने बीजेपी के सभी एमएलए पर सांप्रदायिक सियासत करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि इंसानियत मजहब का सबसे बड़ा लेसन है, लेकिन आप लोग हमेशा सियासत में फर्क वारना कर्द खेलते हैं। सियासी फायदे के लिए धर्म का दोहन ना करें। मैं खुद एक हिंदू हूं, मुझे इसके लिए आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। वजीर आला ममता बनर्जी ने भाजपा पर बंगाल की मिरास का तौहीन करने का भी इल्जाम लगाया और कहा कि मेहरबानी फरमाए मजहब के नाम पर बंगाल को बांटने की कोशिश ना करें। संभल जिले में होली के मौके पर अमन और भाईचारा बनाए रखने के लिए इंतजामिया ने खास कदम उठाए हैं। 14 मार्च 2025 को होने वाले होली जुलूस के रूट में आने वाली 10 मस्जिदों को प्लास्टिक शीट्स और तिरपाल से ढका गया। इसमें तारीखी जामा मस्जिद भी शामिल है। एसएसपी ने बताया कि होली जुलूस के रवायती रास्ते में आने वाली सभी मजहबी जगहों को दोनों मजहब के लोगों के बीच आपसी रजामंदी के बाद लिया गया है। इससे यह तय किया गया कि दोनों मजहबों के त्योहार में कोई बाधा ना आए और अमन सुकून बना रहे। वहीं यूपी पुलिस ने 1000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में पहले ही ले लिया है। इसके अलावा सभी मस्जिदों पर पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है। जिले को मुखालफ सेक्टरों में तकसीम किया गया है ताकि होली का त्योहार अमन सुकून के साथ पूरा हो जाए। होली के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक्य से बचने के लिए इंतजामिया ने सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए हैं। मस्जिदों को प्लास्टिक शीट्स और तिरपाल से ढकने का मकसद है कि होली के रंग या कुछ भी गलत चीज मस्जिदों की इमारतों पर ना गिरे, किसी भी मजहब के जज्बात को तकलीफ ना हो, इसके लिए खास कदम उठाए गए हैं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भगवान कृष्ण के लिए मुस्लिम बुनकरों के बनाए गए कपड़ों पर पाबंदियां लगाने की मांग की गई थी। अब इस मांग पर मंदिर इंतजामिया ने अपना फैसला सुनाया है और बुनकरों के तजुर्बे की बात को समझाया है। इंतजामिया ने साफ साफ इस मांग को खारिज कर दिया और कहा कि देवी देवताओं से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती और ना ही की जाएगी, ना ही किसी भी तरह का बदलाव किया जाएगा। शाही ईदगाह मस्जिद तनाजा में शामिल कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के सरबराह दिनेश फलाहारी ने मंदिर इंतजामिया को एक मेमोरेंडम सौंपा। इसमें कहा गया था कि अगर कोई विधर्मी जो हमारे धर्म का पालन नहीं करता तो ठाकुर जी को अपने हाथों से बनाई गई कोई भी चीज अता कैसे कर सकता है, तो उसे कबूल नहीं किया जा सकता। जो ऐसा करता है वो संजीदा पाप कर रहे हैं। मंदिर इंतजामिया के एक मेंबर ज्ञानेंद्र किशोर गोस्वामी ने बताया कि हमें मुस्लिम बुनकरों के बनाए गए पोशाक का इस्तेमाल बंद करने का ड्राफ्ट मिला। हमारी फिक्र ठाकुर जी को चढ़ाए जाने वाली पोशाक की पाकीज़गी को यकीनी बनाना है। अगर मुस्लिम बिरादरी के मेंबरों को ठाकुर जी में यकीन है तो हमें उनसे पोशाक कबूल करने में कोई एतराज नहीं। उन्होंने कहा कि कोई भी ड्राफ्ट पेश करने के लिए आजाद है और मुस्लिम बुनकरों के पास सिर्फ यही कला है और सालों का तजुर्बा उनके पास है। ये उनकी कला के साथ साथ उनकी जरूरत भी है। इस मांग को मंदिर इंतजामिया साफ खारिज करता है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी से एक शर्मनाक वीडियो सामने आया है। 14 मार्च को होली का त्योहार मनाया जाना है। इससे 2 दिन पहले एक जश्न के दौरान कुछ लोगों ने मस्जिद में घुसने की कोशिश की है। सोशल मीडिया पर शिमगा जश्न का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि कुछ लोग मस्जिद के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस खामोश तमाशाई बनी खड़ी देख रही है। मालूमात से पता चला कि ये वीडियो 12 मार्च का बताया जा रहा है। दरअसल रत्नागिरी के राजापुर में होली से 1 दिन पहले जश्न मनाने की मिरास है जिसमें हजारों लोग हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस बार ये जश्न तनाजात में गिर गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शिग्मा एक लकड़ी का स्ट्रक्चर को उठाए लोग जब मस्जिद के पास पहुंचे तो उन्होंने मस्जिद में घुसने की कोशिश की। शिग्मा करीब 3 से 4 फीट तक मस्जिद के गेट के अंदर चला गया। इल्जाम लग रहे हैं कि पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। मस्जिद के अंदर मौजूद कुछ लोगों ने गेट बंद कर दिया जिससे बड़ा
बाद तनाज़ा टल गया। इस वारदात में एक शख्स घायल हुआ। हालांकि अभी तक पुलिस की ओर से कोई सरकारी बयान नहीं आया है। संभल के सीओ अनुज चौधरी के वालिद चौधरी बृजपाल सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने बेटे की हिफाजत को लेकर फिक्र जाहिर की है। अनुज चौधरी के वालिद ने हुकूमत से सिक्योरिटी मुहैया कराने की मांग की है। सीओ के वालिद साहब बृजपाल सिंह ने कहा कि उनके बेटे की जान को खतरा महसूस हो रहा है क्योंकि कई लोग उसे निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके बेटे के बयान को पाकिस्तान और दहशतगर्द तक नोटिस कर रहे हैं, जिससे सेफ्टी की फिक्र और बढ़ गई है। उन्होंने सिक्योरिटी से अपील की कि अनुज चौधरी की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के MP संजय सिंह के लफंडर वाले बयान पर कड़ी राय दी। उन्होंने कहा कि संजय सिंह को अपनी गलती कबूल करनी चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अर्जुन अवार्ड पाने वाले खिलाड़ी लफंडर कहे जा सकते हैं। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि संजय सिंह खुद जेल में रह चुके हैं और उनकी सियासत सिर्फ विवाद खड़ा करने तक महदूद है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ऑपोजिशन पार्टी इस मुद्दे को हवा देकर सियासत चमकाने की कोशिश कर रही है। हालांकि मुस्लिमों ने सीओ अनुज चौधरी के बयान का हमायत किया है और कहा कि यह गलत नहीं है। मुझे एहसास हो रहा कुछ ऐसा ही कि जो मतलब इतने बोल आ रहे हैं, कोई मार लो, कोई मार दो या वो कर दो, इस तरीके के कोई लफंडर कोई भपंडर कुछ भी बता रहा। IS तक मतलब ये बात जारी, पाकिस्तान तक जारी, यहाँ बैठे हुए भी उग्रवादी भी मतलब सब इस बात को वो कर रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि मतलब इस पर थोड़ा सा ध्यान दे, इसकी सुरक्षा करे जा। और जो ये गलत बोलने वाले हैं मतलब इन पर इनका कोई रुकावट करे। सब मतलब जितने भी अर्जुनवाड़ी हैं, अर्जुन वार्ड लिया, क्या ये अर्जुन वार्ड मतलब सब लफंडर ही होते हैं जो राष्ट्रपति सम्मानित कर रहा? अरे लफंडर तो ऐसे होते हैं, जरा संजय सिंह शराब बिक्री में अंदर रहा, सारी दिल्ली को खागा बेच के, लफंडर तो ऐसे होते हैं। बिहार के गया में एक सरकारी टीचर की स्कूल के अंदर उर्दू में दुआ कराने को लेकर मकामी लोगों ने जमकर पिटाई कर दी और फिर कुछ दिनों बाद उन्हें और हेडमास्टर को किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया गया। टीचर ने पुलिस में लिखवाई शिकायत में बताया कि मकामी लोगों ने मेरे ऊपर प्रेयर का वीडियो बनाने का इल्जाम लगाया। FIR में शिक्षक के हवाले से कहा गया, मैं दोपहर करीब 3:40 पर क्लास लेने के बाद स्कूल में बैठा था, तभी मेरे पास आए और पूछा कि मैंने प्रेयर का वीडियो बनाया है। जब मैंने कहा कि हाँ मैंने बनाया है तो उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की और मारपीट की। उस रात बाद में दर्ज की गई शिकायत में टीचर ने इल्जाम लगाया कि भीड़ ने उसकी शर्ट फाड़ दी, उसका चश्मा तोड़ दिया और स्कूल में पढ़ाना जारी रखने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। इस FIR में 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। टीचर ने मीडिया को बताया कि उसे और स्कूल के हेडमास्टर को अलग अलग स्कूलों में ट्रांसफर कर दिया गया है। इस बीच 10 मार्च को छेड़छाड़ के इल्जामों में उसके खिलाफ जवाबी शिकायत दर्ज की गई। उसने दावा किया कि एक झूठा मामला है, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो उन्होंने उसी दिन शिकायत क्यों नहीं दर्ज करवाई। अब फिलहाल गया पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उस मेरे ऊपर प्रार्थना का एक वीडियो बना था। अब वीडियो बनाने के क्रम में वो लोग आए, पूछे हमसे क्या वीडियो बनाए हैं। बोला कि क्या बात है, पहले आप बोलिए तो, इसको ठीक बोलिए तो। इसी में मेरे ऊपर 4-5 फेंट मार के अंदर हम भागने लगे, हमको शर्ट को सब फाड़ दिया। और इसकी पूरी जो है, इसका जो है कार्यक्रम, इसका जो हमारे वर्तमान प्रभारी है, इसका बेटा मोहम्मद जियाउद्दीन, जो सब उसी का गेम प्लान है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने वक्फ बिल को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के जरिए सरकार पूरे देश में बदअमनी फैलाना चाहती है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अमन बहाल रहे। ये हुकूमत ये चाहती है कि पूरी अशांति फैल जाए पूरे देश में। हिंदुस्तान का मुसलमान ये चाहता है कि इस मुल्क में शांति बहाल रहे, अमन बहाल रहे, और इसके लिए हमने जो भी डेमोक्रेटिक तरीके हो सकते थे गवर्नमेंट को समझाने के और एलाइज पार्टियों को समझाने के, वो तमाम तरीके हमने इख्तियार किए। आखिर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह फैसला किया कि हम एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा करेंगे कि ये देश के हित में नहीं है ये अमेंडमेंट, बल्कि देश के खिलाफ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम उसकी 42 जो अमेंडमेंट हैं उनकी मुखालिफत करते हैं और कोई भी इसमें एक दफ़ा ऐसी नहीं है जो हमारे लिए एक्सेप्ट। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में किसी भी तरह का कोई इंतशार पैदा हो, लेकिन आप तुले हुए इस बात के ऊपर कि घर घर में, घर मोहल्ले मोहल्ले में मस्जिदों पर झगड़े हों, कब्रिस्तानों पर झगड़े हों। भारत के मुसलमानों के समाजी और माली हालत पर पिछले 10 सालों में पहली बार एक तफसीली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट का नाम रीथिंकिंग अफर्मेटिव एक्शन फॉर मुस्लिम्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया है, जो अक़लियतों के लिए सरकारी पॉलिसीज और प्रोग्राम का जायजा लेती है, साथ ही मुस्तकबिल के लिए एक खाका पेश करती है। ये रिपोर्ट मुसलमानों की तालीम, रोजगार और मयार जिंदगी को समझने के लिए मुख्तलिफ सरकारी डाटा और सर्व का
एनालिसिस करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुसलमानों के समाजी माली हालत लंबे समय से फिक्र का मौजू रहे हैं। 2006 में उस वक्त की यूपीए हुकूमत ने वजीर आजम के 15 निकाती प्रोग्राम की शुरुआत की, जो अक़लियतों के लिए खास स्कीमों को बढ़ावा देने पर मरकूज था। इससे पहले सचर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया कि मुसलमानों को एक महरूम बिरादरी के तौर पर देखा जाए और उनके लिए खास पॉलिसीज बनाई जाएं। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम बच्चों की आला तालीम में भागीदारी सबसे कम है, ताहम हाल के सालों में इसमें सुधार हुआ है। मुस्लिम यूथ का ग्रेजुएट लेवल तक पहुंचने का फीसद दूसरे समाजी मजहबी ग्रुपों की तुलना में सबसे कम है। रोजगार के मामले में मुसलमानों को रेगुलर सैलरी वाली नौकरियां पाने में ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। ताहम आला तालीम हासिल करने वाले मुसलमान दूसरी बिरादरी के बराबर मौके हासिल कर सकते हैं, लेकिन वाइट कॉलर नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी अब भी कम है। कुल मिलाकर रिपोर्ट के नतीजे बताते हैं कि भारत में मुसलमानों को अब भी माली और समाजी मसावत का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की पॉलिसियों में बदलाव आए हैं, लेकिन मुसलमानों की तालीम और रोजगार के हालात में ज्यादा सुधार की जरूरत है। रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया है कि जामे तरक्की और सेकुलर समाजी पॉलिसियों को अपनाकर मुसलमानों के हालात को और बेहतर किया जा सकता है। संभल की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज को लेकर काफी दिनों से तनाजा चल रहा था। अब मस्जिद इंतजामिया ने जुमे की नमाज का वक्त जारी कर दिया है और अपील की है कि आपस में भाईचारा बनाए रखें और किसी भी तरह की दिक्कत पेश आने पर पुलिस इंतजामिया को इसके बारे में बताएं। बता दें कि 14 तारीख को होली और जुमा एक ही दिन पड़ रहा है। ऐसे में कमेटी ने जुमे की नमाज का वक्त दोपहर 2:30 बजे कर दिया है। कमेटी के सदर जफर अली ने बताया कि बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा, शहर में अमन भाईचारे को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि जुमे की नमाज 2:30 बजे होगी। उन्होंने आगे कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि हिंदू मजहब के लोग बिना किसी झिझक के फक्र के साथ अपना त्योहार मना सके। इसके साथ ही मुस्लिमों की भी जुमे की नमाज जाया ना हो। सदर जफर अली ने मीडिया से बातचीत करते हुए लोगों से अपील की कि वो आपसी भाईचारा बनाए रखें। अगर कोई परेशानी होती है तो इसके बारे में तुरंत पुलिस को इत्तला करें। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के खात्मे और कश्मीरियों की आजादी को लेकर श्रीनगर से एसपी रहउल्लाह मेहंदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों की आईनी आजादी और हुकूक को खत्म कर दिया गया। अभी भी एक उम्मीद है इस मुल्क में कि अपने हुकूक के लिए जमा हुआ जा सकता है और अपनी आज़ादी के लिए जो आईनी आज़ादी है उसके लिए कोशिश की जा सकती है। आप सभी यहाँ पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स के हवाले से जो ये बात कर रहे हैं और ये जो कोशिश ये जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम इस तकलीफ से वाकिफ है। न सिर्फ इनफरादी तौर पे, अगर आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात करें, शायद दूसरे मुल्क में इंडिविजुअल्स की बात होगी। इनफरादी तौर पे जो अशखास है, ये इंडिविजुअल्स है जिनको इंटिमिडेट किया गया। पर जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर आप बात करें तो हम कलेक्टिवली पॉलिटिकल प्रिजनर्स है बहुत सारी दहाइयों, और 2019 के बाद प्रिजन को मुकम्मल किया गया। जो भी हमारी जमहूरी आज़ादी थी, आईनी आज़ादी थी, जो भी हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स थे, एक पॉपुलेशन के, एक सोसाइटी के, वो सभी उठा लिए गए। पीएम नरेंद्र मोदी के 2 रोजा मॉरिशस दौरे के कई वजूहात से अहम है। वहां हवाई अड्डे पर उतरते ही उनका जिस तरह से इस्तकबाल हुआ, उसी से दोनों मुल्कों के बीच रिश्तों की गर्मजोशी का पता चलता है। मॉरिशस के पीएम ने नरेंद्र मोदी को मुल्क के आला एजाज से नवाजा। भारत और मॉरिशस ने अपने रिश्तों को स्ट्रैटेजिक साझेदारी में तब्दील कर दिया है। इसकी वजह है कि वजीर आजम मोदी ने नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ जो बातचीत की, इसमें उन्होंने आजाद, खुले और महफूज हिंद सागर के वाबस्तगी की तस्दीक की थी। साथ ही जहाजों और हवाई जहाज की तैनाती समेत पूरे मॉरिशस की सेफ्टी का वादा दिया। मोदी ने म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ के विजन को भी आगे बढ़ाया, जो कि 10 साल पहले उन्होंने भारत के विजन सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन का ऐलान किया था। रामगुलाम के साथ मोदी की बैठक के बाद 8 MOU पर साइन किया गया। इसके साथ ही कई ऐलान हुए। इसमें भारत की ओर से मॉरिशस की नई संसद की तामीर भी शामिल है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों को देखते हुए कुछ हुक्म दिए हैं। सीएम ने होली उत्सव पर खास हिफाजत बरतने के हुक्म दिए हैं। इसी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने हुक्म दिया कि मजहबी मकामात से लाउडस्पीकर की आवाज पर आर्जी काबू किया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस में तरक्याती कामों और कानून के निजाम की सूरत हाल पर मीटिंग की। सीएम ने मजहबी मकामात से लाउडस्पीकर के आवाज पर आर्जी कंट्रोल की कार्रवाई यकीनी बनाने को कहा है। साथ ही डीजे की तेज आवाज को भी सख्ती के साथ रोकने के हुक्म दिए। सीएम ने होलिका दहन वाली जगह शोभा यात्रा की हिफाजत के तय खास अवेयरनेस बरतने का हुक्म अफसरान को दिए। उन्होंने शहर में बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट के साथ पुलिस इंतजामिया के अच्छे सुलूक पर भी जोर दिया। साथ ही सीएम ने रेगुलर पुलिस पेट्रोलिंग, फुट पेट्रोलिंग कराए जाने पर जोर दिया। पुलिस बूथों और पिंक बूथों में हर वक्त पुलिस के जवान मौजूद रहें।
उन्होंने जिले में साइबर क्राइम पर पैनी नजर रखने के साथ ही उस पर मुकम्मल काबू करने का हुक्म दिया। दिल्ली के महिपालपुर इलाके में एक होटल में 2 लोगों ने ब्रिटिश खातून के साथ छेड़छाड़ और असमत दरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मंगल को हुई इस वारदात के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और ब्रिटिश हाई कमीशन को भी हादसे की इत्तला दे दी गई है। ब्रिटिश नागरिक की दोस्ती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक शख्स से हुई थी। अफसरों ने बताया कि खातून ईस्ट दिल्ली के 24 साल के युवक से मिलने के लिए गोवा से दिल्ली आई थी। अफसरों ने बताया कि होटल की लिफ्ट में हाउसकीपिंग स्टाफ ने खातून के साथ छेड़छाड़ की। बाद में सोशल मीडिया पर पहले से बातचीत करने वाले शख्स ने होटल के कमरे में उसके साथ असमत दरी की। पुलिस अफसरों ने बताया कि खातून ने 1.5 महीने पहले पहली बार आरोपी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात की थी और उसके बाद वे अक्सर बात करते थे। उन्होंने बताया कि जब ब्रिटिश खातून भारत आई तो उसने और मुलजिम युवक ने दिल्ली में एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाया। मुतासिर गोवा से दिल्ली आई और महिपालपुर के होटल में कमरा बुक किया। अफसरों ने बताया कि खातून ने इल्जाम लगाया है कि मुस्लिम शख्स ने उसके साथ असमत दरी की। फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर जाकर होटल के सीसीटीवी फुटेज जांच कर रही है। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।